नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास पेशकश 24 की चॉइस। और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता को पाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लखनऊ से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। हालांकि देखा जाए तो 14 से लेकर पिछले चुनाव तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डंका बजा, लेकिन इस बार क्या होगा चुनाव में, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, लखनऊ के मुद्दे क्या हैं और लखनऊ की जनता इस चुनाव को लेकर क्या सोचती है, इसके लिए इस वक्त मैं पहुंचा हूं अंबेडकर पार्क। देखा जाए तो लखनऊ की खास पहचान बन चुका है अंबेडकर पार्क और यहां पर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, लखनऊ के क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो अपना वोट डालने वाले हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। अमित त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ के मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार लखनऊ के लोगों के दिल में क्या है चुनाव को लेकर? देखिए, जो देश के दिल में वही लखनऊ के दिल में, देश की जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में देश का डंका बजा है, वही लखनऊ की भी मंशा है कि देश के प्रधानमंत्री तिवारा बने। और जो लखनऊ के मुद्दे जब से 2014 के बाद से ये लखनऊ के अंदर राजनाथ जी ने कमान संभाली है सांसद के रूप में, और वो देश के रक्षा मंत्री भी रहे और हैं अभी, और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने जो विकास की गंगा लखनऊ के अंदर बहाई है, चाहे फ्लाईओवर का जांग हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। आपसे समझना चाहूंगा कि क्या लखनऊ में जो लोकल मुद्दे हैं वहीं हावी रहेंगे या फिर जो देश का मुद्दा है, अगर हम राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, जो बीजेपी जिस एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, या फिर विपक्ष के जो मुद्दे हैं, विपक्ष लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन से मुद्दे आपको लगता है हावी रहने वाले? देखिए, देश की जो मुद्दे थे उनको 2014 के पहले थे, उन मुद्दों को खत्म किया इस सरकार ने। चाहे 370 हो, 370 हमारे देश में एक निशान एक झंडे का जो प्रावधान था, जो होना चाहिए था, वो पुरानी सरकारें नहीं करती थी। लेकिन हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से 370 लागू किया, जिस प्रकार से कश्मीर में जहां पर आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वहां लोगों के हाथ में किताबें हैं, आज लोगों को वहां रोजगार मिलने का काम कर रहा है। अभी कश्मीर में भी हम लोग देखे थे, मोदी जी जब गए थे तो वहां के युवाओं से जब आप जैसे पत्रकार बात कर रहे थे तो आज खुश थे। तो देखिए, इस वक्त मैं लखनऊ के अंबेडकर पार्क इलाके में मौजूद हूं और देखा जाए तो चूंकि सैलानियों के लिए ये एक पर्यटन स्थल भी है, लेकिन इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, चुनावी मुद्दे को लेकर कि आखिर लखनऊ के दिल में क्या है, लखनऊ के लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु। हिमांशु, ये बताइए कि चुनाव बिल्कुल सर पर है, तारीख की घोषणा हो चुकी है, लखनऊ में भी 5वें चरण में चुनाव है। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? भैया, प्रदेश की जनता सब देख रही है जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, तो प्रदेश का मूड तो यही है कि बीजेपी इस बार जो है फिर से प्रदेश में आएगी या देश में आएगी। और बाकी जो भी अपने विकास कार्य हुए हैं, जनता उससे पूरी तरह से अवगत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा पांडे। कृष्णा जी, ये बताइए कि बीजेपी बोलती है कि डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, क्या आपको भी लगता है या फिर विपक्ष की बातों में आपको दम लगता है? विपक्ष बोल रहा है कि देश रसातल में चला गया, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। आप क्या सोचते हैं बतौर नागरिक? डबल इंजन की सरकार में जो भी बता रही सरकार, हमारे बहुत अच्छे कार्य हो रहे, पहली बात। तो दूसरी बात, जो विपक्ष की पार्टी बोल रही है, तो हमारा कहना ये है कि भाई पार्टियों का काम होता है एक पार्टी को दूसरी पार्टी से भड़काना, मगर जो पब्लिक देख रही है, पब्लिक उसी को वोट करती है जो जिसको देखती है। तो पब्लिक का कहना ये है कि भाई हमारा जो कार्य है, जैसे लोग बता रहे हैं कि 2014 में बहुत सस्ता था सामान, सब कुछ, अब इस समय बहुत महंगाई है। तो फिर हमारा कहना ये है जो सरकार कर रही वो भी देखिए आप, जैसे राम मंदिर का मुद्दा छेड़ लिया जाए, 2014 तक के कभी कोई किसी ने सोचा नहीं था कि फिर ये हो पाएगा, राम मंदिर बन पाएगा, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और आज ये हो गया कि राम मंदिर में बार बार से लोग आए दर्शन करने। विशाल जी, ये बताइए, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, क्या लगता है कि इस बार कौन से मुद्दे हैं लखनऊ में खास तौर पे जो हावी रहे? मुझे लगता है काम बोलता है ना, और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो काम दिख रहा है। जैसे हमारे तब के मोहल्ले की बात कर लें तो इतने सालों से कभी निर्माण नहीं होता, रोड पे नालियां खुदी थी, गड्ढे खुदे थे, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो काम हो रहा है, आज वहाँ पे रोड बन रही है, तो लोगों को खुशी इस बात की। आदमी क्या चाहिए? काम चाहिए। कोई किसी का घर नहीं चलाता है। पार्टी क्या काम करती है?
एक दूसरे को गिराने का काम करती है। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पे कार्य दिख रहा है लोगों को। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पीयूष राय है। पीयूष, ये बताइए, अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ जो संसदीय क्षेत्र है इसकी बात करें, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है और लोग क्या सोचते हैं? सर लखनऊ में पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप लखनऊ का कोई भी अब ऐसा एरिया नहीं दिखेंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना दिख रहा आपको। सारी रोड सही हो गई हैं, जो नालियां थी भरी रहती थी वो सब साफ हो रहा है। हाँ, कुछ जगह अभी जो बचा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब तीसरी बार मोदी सरकार आएगी हमको लगता है कि वो भी सही हो जाएगा पूरा। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, विपक्ष बार बार ये बोल रहा है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है, युवाओं का नुकसान हुआ है। विपक्ष का ये आरोप है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं युवाओं को। इस पर क्या सोचते हैं, चूंकि आप युवा हैं? सर नौकरियां तो सरकार निकालती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। अब युवा उसको नहीं भर रहा है तो इसमें सरकार क्या करे? आप खुद ही देख लीजिए, कोई भी यूट्यूबर, अभी आप देखते होंगे न्यूज पे, किसी भी अभी यूट्यूबर का किसी की लड़ाई हुई थी, तो आप उसके घर के बाहर देखिए कितने सारे युवा हैं, तो वो लोग खुद ही उसके पीछे भाग रहे। वो लोग नौकरी के पीछे भाग ही नहीं रहे, तैयारी कर ही नहीं रहे। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? आप सब गवर्नमेंट के पीछे भागेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरी है उसमें क्या करेंगे? तो देखिए, इस वक्त मैं अंबेडकर पार्क के पास मौजूद हूं और यहां मौजूद लोगों से हमने चुनाव को लेकर राय जाननी चाहिए। उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार चुनावी मुद्दे कौन से हावी रहेंगे, विपक्ष का पलड़ा भारी है या फिर जो सत्ता पक्ष बीजेपी है उसका पलड़ा भारी है। हालांकि यहां से हम आगे चलेंगे, अब आपको सीधे लेकर चलेंगे हजरतगंज और वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे चुनावी मूड को समझने की कोशिश करेंगे। तो 24 की चॉइस में इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं हजरतगंज स्थित दारुल सफा। दारुल सफा को विधायक निवास भी कहा जाता है। दरअसल ये लखनऊ का सबसे पुराना विधायक निवास है और इस जगह को सियासी पाठशाला भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने यहीं से सियासी ककहरा सीखा। देखिए, ये यहाँ पर एक काफी प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, जिसे वरदानी मंदिर कहा जाता है। हर रोज यहाँ पर कई विधायक आते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं हनुमान जी का। और यहाँ के जो संरक्षक हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, अपना नाम बता दीजिए। मैं आचार्य रविंद्र योगी, संरक्षक तो यहाँ सारे विधायक और वरदानी मंदिर इसको कहा जाता है। और देखा जाए तो अक्सर बैठकें यहाँ पर होती रहती हैं, तमाम जो अलग अलग दलों के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठकर सियासत की बातें करते रहते हैं। लेकिन चुनाव बिल्कुल सर पर है और देखा जाए तो लखनऊ है, प्रदेश की राजधानी है, राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं। इस वक्त क्या चल रहा है यहाँ पे इस पूरे इलाके? इस पूरे इलाके में नहीं, आपको हम बताते हैं हनुमान जी की कृपा से पूरे देश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, सनातन की लहर चल रही है और हिंदुत्व की लहर चल रही है। उसी पे 22 जनवरी को आपने जो कार्यक्रम, भगवान राम का भव्य कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, उससे सारा हिंदुस्तान का जनमानस जितना है 80% सब पूरा भगवानमय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार फिर 2024 में बनेगी, बहुत ही बम्पर। उससे की बात करें तो इस वक्त आपको मुद्दे क्या दिख रहे हैं, कौन से मुद्दे हावी दिख रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दों पे काम भी हो रहा है। मुद्दे जैसे कि बेरोजगारी वाला और बेरोजगारी का और अपराधी का, ये सब है, लेकिन इस पे कंट्रोल कर रही भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, इस वक्त मैं दारुल सफा में हूं और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर लोग अक्सर बैठकर सियासी चर्चा करते रहते हैं। जगह जगह यहाँ पर बैठकें होती रहती हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं और दारुल सफा जहाँ पर सियासी चर्चा आम होती है। क्या नाम क्या है आपका? हरेराम चौबे। हरेराम जी, दारुल सफा विधायक निवास है और देखा जाए तो कहा जाता है कि तमाम बड़े नेताओं ने यहीं से सियासी ककहरा सीखा। लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में पुनः सरकार रिपीट करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे समझ से राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार की आवश्यकता भी है। लोकसभा चुनाव सर पर है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लखनऊ में 5वें चरण में चुनाव है, क्या लग रहा है क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? सबसे पहले न्यूज नेशन आम जनता की आवाज उठा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को देखें, लोकसभा चुनाव की जो जमीनी हवा है, लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत विश्वास किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाई है। महंगाई चरम पर पहुंच गई, भ्रष्टाचार के नाम पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पाकिस्तान जैसे देश से, वहां की कंपनी से पैसा ले लिया। तो इन सब बातों पर गांव में चर्चा है,
और लोग अब निगेटिव जो मोदी जी के नाम पर ब्लाइंड सपोर्ट करते थे गांव की जनता, अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस वक्त दारुल सफा में हूं और लोगों का जमावड़ा है। एक सज्जन और भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? सराफत अली। सराफत जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जो प्रधानमंत्री का विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका भरोसा, तो 400 पार खुद बोल रहा। और आप ये शुमार लगा लीजिए, समाजवादी पार्टी के पास और कांग्रेस के पार्टी के पास पीछे में मूल वोट कौन से पिछड़ी है कि अनुसूचित है, किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है जाति समीकरण पर सबको राज्यसभा भेजा। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हमको पूरी उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और कहाँ से आप? यहीं से, लखनऊ से हैं कि? आजमगढ़ के रहने वाले हैं। क्या नाम है? राम सिंह यादव हमारा नाम। राम सिंह जी, इस बार मुकाबला जो है काफी टक्कर का होने वाला है। क्या लगता है कि जो सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास हुआ है, या फिर जो विपक्ष का दावा है कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो दोनों में से कौन किसका मुद्दा आपको ज्यादा हावी नजर आता है? देखिए, मोदी सरकार फिर बनेगी। मोदी सरकार को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। गारंटी है 100% और 400 के पार अब की फिर मोदी सरकार। ठीक है, देखिए एक जगह और कुछ लोग बैठे हुए हैं, दारुल सफा में ही। जी नेताजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम मनोहर उर्फ हिटलर विश्वकर्मा है। अच्छा, हिटलर विश्वकर्मा, कहाँ से रहने वाले? जनपद मऊ से रहने वाले हैं। ये बताइए कि इस बार चूंकि चुनाव में जो मुकाबला है काफी कड़ा माना जा रहा है, और जिस जिले से आप आते हैं, चूंकि वहाँ भी सियासी जो पारा है काफी चढ़ा हुआ है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? किसका परिणाम आपको इस वक्त भारी नजर आ रहा है? देखिए, लोकतंत्र के माध्यम से अगर देखा जाए तो पलड़ा किसी का न कम है और न किसी का भारी है। इसलिए कि अब लोकतंत्र की जो लड़ाई होती थी आज के 20 साल पहले, वो लोकतंत्र अब नहीं रह गया। दूसरी चीज कि आज तक जो है पवनी समाज, जिसको पवनी समाज कहते हैं, लोहार, कुहार, नाऊ, धोबी, बढ़ई, सुनार, ठठेर, बिंद, मला, जितने भी छोटी जातियां, पवनी समाज 18 जातियां जो पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पीएम सम्मान योजना के तहत विश्वकर्मा योजना चलाए हैं, इसके तहत 18 जातियों को जो उन्होंने किया है, ये 18 जातियां आज से लगभग 70 साल लोकतंत्र कायम हुए हो गया, लेकिन आज भी यह लोकतंत्र से बाहर हैं। इसलिए बाहर हैं कि न इनका राज्यसभा सदस्य है, न इनका विधानसभा है, न लोकसभा है। इनका जो है राजनीतिक कोई जो है इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसलिए यह पवनी समाज इस बार बहिष्कार कर रहा है। इसलिए बहिष्कार कर रहा है, चुनाव का ही बहिष्कार कर रहा है। हाँ, इसलिए बहिष्कार कर रहा है कि अब तक जो है, अब तक कहा जाता है ना, कोई निप होय हमें कहानी, रानी छोड़ न चेरी छोड़ न होई बिरानी। ठीक उसी तरह से यह लोकतंत्र से बहिष्कार कर रहा है, जैसे कि पहले जो है जमींदारी प्रथा में हुआ करता था। आज उसी तरह से जो है यह पवनी समाज लोकतंत्र से बहिष्कार में है। तो ठीक है, देखिए इस वक्त दारुल सफा में हूं और यहाँ मौजूद तमाम लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर उनकी चॉइस कौन है। हालांकि अब आपको ले चलता हूं लखनऊ के किसी और इलाके में और वहां के लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनके लिए इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है। तो आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट की खास पेशकश 24 की चॉइस। लोगों से लखनऊ में आज मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और इस चुनाव को लेकर आखिर राजधानी लखनऊ के लोगों के दिल में क्या कुछ चल रहा है। इस वक्त मैं हजरतगंज इलाके में हूं और ई रिक्शा पर कुछ लोग बैठे हैं। हम भी इसी रिक्शे की सवारी करेंगे और इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर उनके लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है और इस चुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं। तो राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त मैं ई रिक्शे की सवारी कर रहा हूं। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, पक्ष का पलड़ा हावी रहेगा या फिर विपक्ष का। जी, अपना नाम बता दीजिए। लालजीत यादव।
लालजीत जी, देखा जाए तो इस बार टक्कर बहुत कांटे का होने वाला है। क्या लग रहा है कि बाजी कौन मारेगा इस बार? देखिए, शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में विपक्ष बहुत तगड़ा मजबूत है। पूर्वांचल की बात करें तो उधर जो है जनता का रुझान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ है, और अन्य शहरों की बात है, लखनऊ में तो भाजपा का गढ़ माना जाता है और भाजपा का ही प्रत्याशी अंततः जीतेगा। लेकिन जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा जी, ये भी जमीनी नेता हैं यहाँ के, और तमाम मुद्दों पे वो जो है जेल गए हैं। उनके नाम के आगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से जेल जाने का है। वो ठेला खुमचों वाले की लड़ाई, रिक्शे वाले की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, और देखा जाए तो इसी नारे के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच एक ये भी है कि इसी पीडीए के नाम पर उनका साथ स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ गए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव अपने ही लोगों के बीच घिरे नजर आ रहे हैं? हाँ, ये लगता है। देखिए, पीडीए का मतलब जो था उसको लोग अपने परिवार से जोड़ने लगे। अब ये बताइए, पल्लवी पटेल जी अपने परिवार को चाह रही हैं केवल नेता बनाना, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अपने तक के लिए, समाज के लिए नहीं कर रहे लोग काम। ये लोग अपने तक, पीडीए के लिए। अब अखिलेश यादव जी को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवव्रत सिंह है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। जी देवव्रत जी, ये बताइए कि हम लोग राजधानी लखनऊ में रहते हैं, और देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा सूबा है, और कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता अगर आपको पानी हो तो आपको लखनऊ से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार लखनऊ किसको सत्ता देने वाला है? देखिए, जहाँ तक लखनऊ की बात है तो लखनऊ का एक अपना अलग ही इतिहास रहा। पिछले चुनाव में हमने देखा था विधायकी में, उसमें विपक्ष के भी लोग बाजी मार गए थे और पक्ष के भी मार गए थे। इस बार सांसदीय का चुनाव है, तो सांसदीय के चुनाव में क्या होता है कि जो ग्रास रूट एजेंडा होता है वो एजेंडा कनेक्ट होता है जनता से डायरेक्ट। और लखनऊ में तमाम समस्याएं हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका अभी तक सरकार कोई निवारण नहीं कर पाई है। देखिए, वादे तो बड़े बड़े होते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नेता होना चाहिए जमीनी की एकदम अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति की मदद करे। तो देखिए, ई रिक्शे पर सवारी कर मैंने लोगों का मूड जानने की कोशिश की कि आखिर लोगों के दिल में इस चुनाव को लेकर क्या है, और इस बार कौन सा चुनावी मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। हालांकि देखा जाए तो लखनऊ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और इस बार भी यहां से चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह हैं। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें तो एक तरफ विपक्ष महंगाई बेरोजगारी पर जोर दे रहा है, तो बीजेपी राम मंदिर, धारा 370 और तमाम अपनी उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।